In this we will study the cell, the unit of life. This is a new chapter. So हम इसमें क्या स्टडी करने वाले हैं, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो किसके कैपेबल है, तो वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकते हैं, मतलब वो किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है, और परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ, और जो भी लाइफ के इम्पॉर्टेंट फंक्शंस है वो परफॉर्म कर सकते हैं, इसलिए इसके लिए वो कैपेबल है। कौन कैपेबल है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जिसमें सिंगल सेल प्रेजेंट है, वो ऑर्गेनिजम्स इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस और एसेंशियल फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए कैपेबल है। अभी सेल क्या है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। वो स्ट्रक्चरल और फंडामेंटल यूनिट है किसका? लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। एंटोन वॉन ल्यूवेनवॉक, इन्होंने क्या डिस्कवर किए थे? एक लाइव सेल को उन्होंने डिस्कवर किए थे। और रॉबर्ट ब्राउन, इन्होंने क्या डिस्कवर किए थे? इन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किए थे। सो हम आगे बढ़ते हैं। सेल थ्योरी। अभी सेल थ्योरी किसने फॉर्मुलेटेड किए थे या प्रपोज किए थे? सो मैथियस श्लाइडन, जो मैथियस श्लाइडन है 1838, ये किसके बोटानिस्ट है? जर्मन बोटानिस्ट है। और इन्होंने किस पे स्टडी किए थे और या क्या डिस्कवर किए थे? इन्होंने प्लांट्स आर कंपोज ऑफ डिफरेंट सेल्स, और उन सेल्स को ही क्या कहते हैं? टिश्यूज़। ये जर्मन साइंटिस्ट इन्होंने डिस्कवर किए थे। और थियोडर श्वैन, इन्होंने 1839, ये ब्रिटिश जोलॉजिस्ट है, इन्होंने एनिमल के सेल्स की स्टडी किए, और जो एनिमल्स के सेल हैं उनमें थिन आउटर लेयर प्रेजेंट है। जो थिन आउटर लेयर प्रेजेंट है उस लेयर को क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। और इन्होंने कंक्लूड किए जो भी प्लांट्स हैं उनमें एक यूनिक कैरेक्टर है, और उस कैरेक्टर किस वजह से है, वो कैरेक्टर किस वजह से है? उनमें सेल वॉल प्रेजेंट है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। प्लांट्स में यूनिक कैरेक्टर है, कौन सा यूनिक कैरेक्टर है? सेल वॉल प्रेजेंट है। किन्होंने डिस्कवर किए थे? थियोडर श्वैन इन्होंने डिस्कवर किए थे। ओके, अभी सेल थ्योरी किसने प्रपोज किए थे? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से आ सकता है। सो श्वैन प्रपोज द हाइपोथेसिस। अभी क्वेश्चन क्या आ सकता है? टिश्यूज़, जो भी प्लांट्स के भी जो सेल्स है वो टिश्यूज़ फॉर्म करते हैं, वो किसने डिस्कवर किए थे? तो मैथियस श्लाइडन, इन्होंने वो डिस्कवर किए थे जो टिश्यूज़ फॉर्म होते हैं। और थियोडर श्वैन, इन्होंने क्या डिस्कवर किए थे? एनिमल सेल में एक थिन आउटर लेयर है, उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। और प्लांट्स में एक यूनिक कैरेक्टर है, और जो यूनिक कैरेक्टर है वो है सेल वॉल प्रेजेंट है। प्लांट्स में सेल वॉल प्रेजेंट है। सो श्वैन प्रपोज द हाइपोथेसिस, उन्होंने हाइपोथेसिस प्रपोज किए, बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स। अभी क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि जो प्लांट्स या एनिमल्स की जो भी बॉडी है वो किस से कंपोज हुई है या किससे फॉर्म हुई है? सो सेल्स और प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स से एनिमल या प्लांट की बॉडी फॉर्म हुई है। सो सेल थ्योरी किसने फॉर्मुलेटेड की थी? श्लाइडन एंड श्वैन फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी। ओके, ये दो साइंटिस्ट हैं, एक बोटानिस्ट और एक जूलॉजिस्ट, इन्होंने सेल थ्योरी प्रपोज की थी। और बट जो सेल थ्योरी है वो कई बातें एक्सप्लेन नहीं कर सकी, इसलिए वो इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं मानी जाती है। तो क्या एक्सप्लेन नहीं कर सकी वो हम पढ़ेंगे। डिड नॉट एक्सप्लेन हाउ न्यू सेल्स वेर फॉर्म, मतलब वो क्या एक्सप्लेन नहीं कर सकी कि वो जो भी सेल्स फॉर्म होते हैं या एनिमल्स या प्लांट्स सेल्स से फॉर्म हुए हैं, वो सेल्स किस सेल से फॉर्म हुए हैं या किस तरह फॉर्म हुए हैं। ओके, तो आगे बढ़ने के बाद रुडोल्फ वर्चाउ, इन्होंने 1855 में प्रपोज किए थे हाइपोथेसिस, और उस हाइपोथेसिस को कहते हैं ओमनिस सेलुला ई सेलुला, मतलब
cells divide and new cells are formed from pre-existing cells. मतलब जो cells है वो डिवाइड होते हैं. अगर सिंगल सेल है तो उसकी मल्टीपल कॉपी होती है. सो यही रुडोल्फ वर्शॉ इन्होंने एक्सप्लेन किए कि सेल्स डिवाइड होते हैं, रीडिवाइड होते हैं, और जो पहले के सेल्स हैं उस सेल से ही न्यू सेल्स फॉर्म होते हैं. इस हाइपोथेसिस में बताया गया था. सो सेल थ्योरी ऑफ ए फाइनल शेप, जो सेल थ्योरी है उसे फाइनल शेप दिया गया. सो what was the final shape? All living organisms are composed of cells and products. मतलब products of cells. अभी इसका मतलब क्या है? जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, आपको पता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्स से फॉर्म हुए हैं. और सेल्स किससे फॉर्म हुए हैं? रेप्लिकेशन या मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स से फॉर्म हुए हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स. तो यही एक्सप्लेन किया गया है. ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. मतलब इसका मतलब क्या है? जो भी सेल्स है प्रेजेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म में, वो किससे एग्जिस्ट करते हैं, मतलब किससे बनते हैं? जो ओल्ड सेल है उससे ही न्यू सेल्स फॉर्म होते हैं. इसका मतलब है जो पुराने सेल्स हैं उन सेल्स से ही न्यू सेल्स फॉर्म होते हैं. इसलिए कहते हैं ए सेल मतलब न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल. प्री एग्जिस्टिंग मतलब जो पहले मौजूद था उस जगह पर, उस सेल से ही न्यू सेल्स फॉर्म होते हैं. ओके, सो व्हाइल मूविंग फॉरवर्ड वी विल सी एन ओवरव्यू ऑफ सेल. अभी सेल का ओवरव्यू हम देखेंगे. जो भी सेल प्रेजेंट है, ऑब्वियस है उसमें एक आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा जो प्रोटेक्ट करेगा सेल को. ओके, और इनसाइड ईच सेल ए डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस. अभी जो भी सेल है, ऑर्गेनिज्म, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स किससे बने हैं? सेल से बने हैं. जो सेल्स है उसमें मतलब उसके आउटर वॉल किससे बना होगा? जो भी सेल का आउटर वॉल है प्रेजेंट होगा सेल के बाहर, जो सेल को प्रोटेक्ट करेगा. और सेल के अंदर एक डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा. आप यहाँ पे देख सकते हैं मेम्ब्रेन बाउंड मतलब उस सेल के अंदर एक न्यूक्लियस है और उस न्यूक्लियस के सराउंडिंग में मेम्ब्रेन प्रेजेंट है. इसलिए उसे क्या कहते हैं? मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, और उस स्ट्रक्चर को न्यूक्लियस कहते हैं. सो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं. ऑब्वियस है क्रोमोसोम्स में जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा, वो है डीएनए. ओके, सो इन दिस कंटेन जेनेटिक मटेरियल, उसे ही डीएनए कहते हैं. अभी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं? ये बहुत इजी है. यूकैरियोटिक मतलब कैरियोटिक न्यूक्लियस, कैरियन मतलब न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस, यू. ओके, अभी यू क्या है? यू मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस. जो भी न्यूक्लियस है उसकी सराउंडिंग में अगर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा तो वो यूकैरियोटिक होंगे. ओके, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उसके जो न्यूक्लियस है, उसके न्यूक्लियस के सराउंडिंग में कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होगा, उसे कहते हैं प्रोकैरियोटिक. यहाँ आप देख सकते हैं प्रोकैरियोटिक मतलब लैक मेम्ब्रेन. लैक मतलब मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होगी. किसके सराउंडिंग में? न्यूक्लियस के सराउंडिंग में. ओके, न्यूक्लियाई और न्यूक्लियस वन एंड द सेम थिंग. सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स. अभी जो सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, अभी यहाँ पे सेमी फ्लूइड क्यों कहा गया है? जो भी फ्लूइड सेल के अंदर प्रेजेंट है वो प्योरली फ्लूइड नहीं है या प्योरली सॉलिड नहीं है. सो इट इज़ लाइक जेल फॉर्म, तो उसे ही सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स कहा गया है. सो वो क्या करता है? सेल का जो भी पूरा वॉल्यूम है उसे ऑक्यूपाई करता है. तो वॉल्यूम ऑफ सेल, साइटोप्लाज्म ऑक्यूपाई द वॉल्यूम ऑफ सेल. ओके, एरिया ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज़. अभी क्वेश्चन आ सकता है, डैश इज़ द एरिया ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज़. आप यहाँ पे देख सकते हैं
कि एरिया ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज़ क्या है, साइटोप्लाज्म। ऑब्वियस है कि साइटोप्लाज्म में सब सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगे, जैसे गोल्गी, बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया, सब प्रेजेंट होते हैं किसमें, साइटोप्लाज्म में। तो सब ऑर्गेनल्स की एक्टिविटी किस जगह पर होती है, साइटोप्लाज्म में। तो इसलिए उसे क्या कहते हैं, एरिया ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज़। ओके, वेरियस केमिकल रिएक्शंस ऑकर इन इट टू कीप दिस सेल इन लिविंग स्टेट। जो भी सेल है, अभी लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे फॉर्म हुआ है, सेल्स से। तो सेल्स में कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शंस होते होंगे जिस वजह से सेल लिविंग स्टेट में रहता है और लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फॉर्म करता है। सो वेल मूविंग, अभी यूकैरियोटिक में क्या प्रेजेंट है और प्रोकैरियोटिक में क्या प्रेजेंट है, हम आगे स्टडी करेंगे। सो यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर उसे ही क्या कहते हैं, ऑर्गेनल्स कहते हैं। अभी यूकैरियोटिक में कौन से ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं, अब हम यहाँ पे देखेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज और वैक्यूल्स। ये याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है, वेरी रिसेंट क्वेश्चन, इट कैन बी आस्क्ड लाइक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है और उन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में कौन से ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं। तो ये सारे ऑप्शंस दिए होंगे, आपको ट्रू और फॉल्स भी आ सकते हैं इस क्वेश्चन में, ट्रू और फॉल्स, या कोई वी कैन से असर्शन रीजंस के भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ओके, सो यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं कौन से, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज, वैक्यूल्स। ओके, अभी प्रोकैरियोटिक कैसे पहचाने, ये एक सवाल है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यूकैरियोटिक में क्या प्रेजेंट है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स, उसे ही कहते हैं ऑर्गेनल्स। बट प्रोकैरियोटिक में ये जो भी दिख रहा है आपको, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एक्सेट्रा, ये प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट नहीं होते। आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रोकैरियोटिक लैक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, मतलब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होते हैं अभी। बट एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है यहाँ पर, अभी आप सबको पता है राइबोसोम्स, अभी राइबोसोम्स प्रोटीन फैक्ट्री है। ओके, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्पफुल है। सो फाउंड इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, यहाँ पे जो भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है उसे ऑर्गेनल कहते हैं और वही ऑर्गेनल यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होते हैं और प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होते हैं। बट जो राइबोसोम है एक एक्सेप्शनल है, वो दोनों में भी प्रेजेंट होता है, मतलब यूकैरियोटिक में भी प्रेजेंट होता है और प्रोकैरियोटिक में भी प्रेजेंट होता है। फाउंड इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, राइबोसोम्स आर नॉट ओनली इन साइटोप्लाज्म। अभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं हर एक एनसीईआरटी की लाइन यहाँ पर इम्पॉर्टेंट जो भी लाइन है वो सभी एनसीईआरटी की है। सो नॉट ओनली फाउंड इन साइटोप्लाज्म, मतलब जो राइबोसोम्स हैं वो साइटोप्लाज्म में ही नहीं मिलते, वो और दो ऑर्गेनल्स में प्रेजेंट होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लोरोप्लास्ट, जो क्लोरोप्लास्ट है वो कहाँ पे मीन्स, क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर का होता है, तो ऑब्वियस है वो प्लांट्स में प्रेजेंट होगा। इट इज़ फाउंड इन प्लांट्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया एंड किस पे प्रेजेंट रहता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी ER लिखी हूँ तो इस शॉर्ट फॉर्म है किसका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, एनिमल्स कंटेन, अभी ये भी एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है, एनिमल्स कंटेन नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, जिस पे कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती, वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल
किसके पास होता है, एनिमल्स के पास होता है, और वो कौन सा है, सेंट्रियोल। जो सेंट्रियोल है आप आगे स्टडी करेंगे सेंट्रियोल क्या होता है। ओके, जो सेंट्रियोल है हेल्प्स इन सेल डिवीजन, जो सेंट्रियोल है सेल डिवाइड करता है, डिवाइड करने में मदद करता है। आई विल गिव डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस, डोंट टेक टेंशन। सो आगे मैं बढ़ती हूँ। सेल्स डिफर ग्रेटली इन साइज, शेप एंड एक्टिविटीज़। Important, I have this written in different color to highlight this. Question can be asked, cells are same in size, shape and activities. हम बस क्या पढ़ते हैं, साइज, शेप एंड एक्टिविटीज़, बट नो, क्वेश्चन कहीं से भी घुमा फिरा के आता है। सो यू शुड have that ability to tackle that question in proper manner. तो cells differ greatly in size, shape और activities, मतलब वो size में भी different है, shape में भी different है और activities भी different perform करते हैं। कौन, cells। अभी हम few cells के examples study करेंगे और NCERT में इसके pure diagrams है, वो भी आप स्टडी करना, वो बहुत हेल्पफुल है। क्वेश्चन डायग्राम्स में से भी पूछा गया है कई बार एग्ज़ाम में। ओके, सो माइकोप्लाज्मा। अभी माइकोप्लाज्मा की लेंथ कितनी है, 0.3 नैनोमीटर इन लेंथ। स्मॉलेस्ट सेल, जो माइकोप्लाज्मा है वो स्मॉलेस्ट सेल है। क्वेश्चन आ सकता है, माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट सेल इन असर्शन, no, it can be asked in true or false. Mycoplasma is the smallest cell. Yes, it is the smallest cell, और उसकी जो लेंथ है उसमें कंफ्यूजन कर सकते हैं वो। 0.3 नैनोमीटर उसकी लेंथ है, याद रखना। बैक्टीरिया की कितनी लेंथ है, 3 to 5 नैनोमीटर उसकी लेंथ है। एग ऑफ ऑस्ट्रिच, लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल कौन सा है, ऑस्ट्रिच का। ह्यूमन ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, RBC 7.0 nanometer in diameter. In diameter, the RBCs are 7.0 nanometer. और नर्व सेल्स जो होते हैं वो लॉन्गेस्ट सेल्स है। नर्व सेल्स की कोई भी लेंथ नहीं डिस्क्राइब की गई है। ओके, शेप ऑफ सेल्स में वेरी विथ फंक्शन दे परफॉर्म, मतलब जो भी सेल्स का शेप है, ओके, जो भी सेल्स का शेप है वो चेंज होते रहता है जैसे जैसे उनकी जो भी परफॉर्म करते हैं, जो भी फंक्शंस परफॉर्म करते हैं उस पे उनका शेप डिपेंड होता है या शेप पे उनका फंक्शन डिपेंड होता है, ये हम कह सकते हैं। यहाँ पे दिया है ना, शेप ऑफ सेल्स में वेरी, मतलब चेंज हो सकता है विथ फंक्शंस दे परफॉर्म, जैसे फंक्शंस वो परफॉर्म करते हैं उनका शेप चेंज हो सकता है। ओके, मे, इट इज़ मे वेरी, हो सकता है। ओके, सो आई विल शेयर दिस ऑल notes, short notes in the Telegram channel. The link is given in the description. Just join that Telegram group. All short notes I will provide there only. Okay, thank you for watching.